यू विल हैव अ डायरेक्शन, और जब आपको डायरेक्शन लाइफ की मिल जाती है ना, तो आपकी फैसला साजी बड़ी आसान हो जाती है। मुझे पता मेरा मकसद ये है, अब मुझे पता है कि ये अगर मैं उस शादी में जाता हूँ, मैं उधर जाता हूँ, मैं इधर जाता हूँ, इस मकसद ये मकसद पूरा होगा नहीं होता, चलो यार ना जाओ, फैसला साजी आसान होगी। मेरा मकसद ये है, ये कपड़े खरीदने से, ये जहाज खरीदने से, ये गाड़ी खरीदने से मेरा मकसद पूरा होता है नहीं होता, छोड़ दो यार, फैसला साजी आसान होगी। तो जिनके मकसद नहीं है उनकी डायरेक्शन कोई नहीं है, आप किसी के कहने पे इधर मुड़ जाएंगे, किसी के कहने पे इधर मुड़ जाएंगे, और यही करते रहेंगे सारी जिंदगी। जो अनदर फायदा, योर पैशन, जिस चीज से आप मोहब्बत करते हैं वही आपका शोभा बन जाएगा, वही आपकी नौकरी बन जाएगा। इससे बढ़ के क्या, आप थकेंगे नहीं इस काम में, आप में रेजिलियंस आ जाएगी, गिर गिर के उठने की सलाहियत को रेजिलियंस कहते हैं, मार खा खा के बिना मरने की सलाहियत को रेजिलियंस कहते हैं। आपको कोई मार नहीं पाएगा, तो आप गिरेंगे फिर उठेंगे, आपको फिर गिराया जाएगा, आप फिर उठ पड़ेंगे। ये मकसद आपको गिरने नहीं देगा। यू विल हैव बेटर रिलेशंस, यू विल हैव सक्सेस इन लाइफ, यू विल हैव डिवाइन हेल्प, अल्लाह की मदद आपके सामने हाल होगी, जैसे पीछे हदीस में था। इसी तरीके से आपकी जिंदगी खुश होगी और आपकी जिंदगी में सुकून आ जाएगा। ये कुछ स्टडीज हैं जो कि ये स्लाइड आपको बता रही है कि जिन लोगों का मकसद होता है उनकी जिंदगी में ये होता है। सो ये है जनाब पहला फर्क जो आपको मुसलमानों की कंपनियों में और उनकी कंपनियों में नजर आता है कि खुदाया मकसद, काम शुरू करना चाहते हैं ना, अपने बच्चों की तरबियत करनी है इसलिए मैंने सॉफ्टवेयर हाउस खोल दिया, तो कोई मकसद नहीं है, या कोई मकसद बनाए, मैं पाकिस्तान की जनाब ये चीज बचाना चाहता हूँ, इतने इंपोर्ट बचाना चाहता हूँ, पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रेवेन्यू बढ़ाना चाहता हूँ, इतने बच्चों बच्चियों गरीबों को नौकरी देना चाहता हूँ, और कोई खुदाया कोई ऑब्जेक्टिव बनाओ, पैसा तो मिल ही जाना, अपनी जात से बाहर निकल के देखो, मेक द डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। आप मुझे बताएं कि ऐसा शख्स जो लोगों की जिंदगियों के अंदर फर्क ला रहा हो, बेहतरी ला रहा हो, कभी हो सकता है कि अल्लाह उसकी जिंदगी में बेहतरी ना लेके, आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, द क्वालिटी ऑफ व्हाट यू आर गेटिंग is exactly equal to quality of what you are giving to this world। जो आपके पास है ना, ये उतना ही है जितना आपने इस दुनिया को दिया, रोए ना, अगर ज्यादा चाहिए ना तो इस दुनिया को ज्यादा दे। तो इसलिए नंबर 1, हैव अ पर्पस बिगर देन यू योरसेल्फ, योर खानदान। क्या पाकिस्तान के बच्चे बड़े खराब हो रहे हैं, मैं इनको एक हेल्दी खाना दूंगा, मैं इनको एक हेल्दी एंटरटेनमेंट दूंगा, मैं इनको एक स्कूलों की बड़ी बुरी हालत आ रही है, मैं इनको एक अच्छा एजुकेशन का मॉडल ऑनलाइन पढ़ाऊंगा। दुनिया बदल गई ना। तो यही है सेकंड पर्पस, फ्रॉम अर्निंग लिविंग टू सर्विंग पीपल। यह कंपनी आपके सामने है, मुझे बताएं कभी आपने इमेजिन किया अगर आपका जीमेल का अकाउंट मुफ्त में ना होता तो क्या होती आज आपकी जिंदगी? कभी आपने ये सोचा कि अगर आज पाकिस्तान या दुनिया में व्हाट्सएप ना होती तो आपकी जिंदगी कैसी होती? वो अगर आपके कोई बेटा, कोई बेटी, कोई घर वाला, कोई बाहर बैठा हुआ है, हमसे पूछेंगे 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले हमारे माँ बाप जब हमें कहते थे अमेरिका से कॉल करो, तो हम जनाब वीकेंड का इंतजार करते थे, फिर लाइन में लगते थे, फिर वो डायल में लाया जाता था, फिर वो 3 दफा 4 दफा ऑपरेटर कहता था लाइन ड्रॉप होगी, लाइन मिल नहीं रही, फिर आते थे। और आज आप घरों में बैठे हुए बच्चों से जनाब वीडियो चैट कर रहे होते हैं, वीडियो देख रहे होते हैं। कभी सोचा आपकी जिंदगी में ये क्या किसी मुसलमान की कंपनी है? चले फर्ज करें अगर आज एप्पल ना होता तो आपकी जिंदगी कैसी होती? आपको पता है इस दुनिया में टच स्क्रीन लाने वाला एप्पल है, नहीं तो लग पता जाता जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कमांडें याद करनी पड़ती, ऑल्ट कंट्रोल फलाना, लग पता जाता है MS DOS से उत्ते वर्ड चलाते हैं। जब विंडो नहीं होती थी तो कंप्यूटर कैसे बूट होता था, और डिलीट करना कितना स्यापा होता था। कंट्रोल डिलीट है, अब तो खाली कंट्रोल डिलीट हो जाता है ना, उसमें क्या होता था, डायरेक्टरी लबदे लबदे मुसीबत पा जाती जिस डायरेक्टरी में फाइल डिलीट करनी होती। तो एप्पल ने वो किया जिंदगी में, गूगल ने क्या किया, फेसबुक ने क्या किया, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, वॉलमार्ट ने आपकी जिंदगी में क्या इनकलाब लाया। वॉलमार्ट से पहले दुनिया के अंदर होलसेल रिटेल के लेवल की होलसेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था। एक जुराब ले लो, 2 जुराबे लेने, दे स्टार्टेड गिविंग यू बंडल्स,
एवरीडे लो प्राइस। जहां पे एक जुराब $5 की बिकती है, वो कहते थे ये $7 की 4 ले लो, और आज दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर है। तो सवाल ये है कि जी ये है दुनिया के 10 बड़ी कंपनियां, इनके बगैर कोई जिंदगी सोचें क्या होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि अगर वो 10 बड़ी जिंदगियां हैं तो उतना ही बड़ा वो उन कंपनियों ने आपकी जिंदगी में इम्पैक्ट। समझ आइए, अल्लाह का निजाम ये है कि माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर मैंने स्टडी की थी। जब स्टडी की थी उस साल में पता चला माइक्रोसॉफ्ट के 13% कॉपियां ओरिजिनल है, 87% पायरेटेड है। मैं हैरान हो गया, बिजनेस का स्टूडेंट था मैं, कि दुनिया का कौन सा बिजनेस मॉडल है जो 87% चोरी पे चलता हो, उसके बावजूद भी 13% गाहक पैसा देता है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। क्योंकि आप जो मर्जी कर लें, ऊपर बैठा अल्लाह उनको रिवॉर्ड दे रहा है। अब आप जो यूट्यूब नॉलेज दे रहा है आपको, आपका ख्याल है यूट्यूब को कोई अल्लाह की तरफ से रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होगा जब आप बैठे डॉक्टर सरार को सुनते होंगे उसके? सवाल पूछ रहा हूं। ये है सोच कि वी आर नॉट हेयर। हम अपनी दुकान चलाने के लिए, किसने आपको पढ़ाया कि आप इधर दुकान चलाने के लिए आए थे? ये कहां से हम भटके हैं उस रास्ते से। 1976 के अंदर एप्पल कहता है, स्टीव जॉब कहता है कि मैं ज़ेरॉक्स की फैक्ट्री में गया तो ज़ेरॉक्स के पास ऑलरेडी टच टेक्नोलॉजी आ चुकी हुई थी, जो फोटोकॉपियर। मैं बड़ा परेशान हुआ कि ये इनके पास टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो कहता है मैंने वहां से आइडिया लिया कि अगर हम पूरी की पूरा फुल इस टेक्नोलॉजी पे बना दें। कहता कई साल लग गए, उसके बाद फिर हमने बनाया। लेकिन सवाल ये उठता है कि ज़ेरॉक्स को क्यों ख्याल नहीं आया? क्योंकि उनका फोकस सिर्फ अपनी फोटोकॉपी बेचना था। उनको ख्याल ही नहीं आया कि उनकी ये टेक्नोलॉजी दुनिया में क्या इनकलाब ला सकती थी। ये इसके अपने अल्फाज हैं स्टीव जॉब के। तो आज आपके सामने ज़ेरॉक्स का नाम टॉप 100 में भी नहीं आता, और माइक्रोसॉफ्ट जो कह रही है, एप्पल जो कहते हैं हमने ये आइडिया ज़ेरॉक्स से चुराया, वो इस वक्त कहां पे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी। दिस इज द फर्क।